हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही यूनिक है। मुझे कई रिक्वेस्ट आते रहते हैं और हम में से भी कई लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि दरअसल ये जितने भी सिक्योरिटी के फोर्सेस होते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल प्रोटेक्शन के अलग अलग जो फोर्सेस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं या फिर दरअसल ये क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो इस टॉपिक से जो है हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पूरे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो है हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर स्पेशल सिक्योरिटी के जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सिविल पुलिसिंग, यानी कि जो सिविल पुलिस हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जो लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो रक्षक होते हैं इस सोसाइटी में, हम उनके बारे में, सिविलियन पुलिस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि एक्सेप्ट फॉर सिविल पुलिस जो कोई भी प्रोटेक्शन में है, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में है, उन सभी के बारे में इंडिया में खासकर किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। और इसके बाद जो है हम इसी सीरीज में पूरे जितने भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सभी के बारे में एक ओवरव्यू देंगे। हर वीडियो जो है वो पोस्ट किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल में। तो आइए इंडियन फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक ओवरव्यू देखते हैं। The various armed forces of the Union of India have separate mandates and are handled by different ministries। तो जितने भी हम आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं। हर फोर्स का जो है अपना मैंडेट अलग होता है, यानी कि उनके काम करने का विजन और मिशन अलग होता है। The majority of external security threats in India are managed by Ministry of Defense with help of Ministry of Home Affairs। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज ही मेजर हैं जो डील करते हैं अलग अलग स्पेशल फोर्सेस को। आर्म्ड फोर्सेस तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आते हैं, लेकिन जितने भी अलग अलग जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस होंगे, जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी अंडर आते हैं। तो हम इन सभी के बारे में आगे के स्लाइड्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Internal security threats such as insurgencies, separatism and riots etc. are primarily responsibility of Ministry of Home Affairs। तो इंटरनल जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो राइट्स हो, सेपरेटिज्म हो, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हो, ये सभी सोल जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनसे डील करता है। The security forces which handle different threats in India are classified into Indian Armed Forces, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये तीन मेजर हमें सेपरेट फोर्सेस देखने को मिलते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट्स अगर हम कह लें पुलिसिंग के, खासकर सिविलियन पुलिस नहीं, अदर देन सिविलियन पुलिस जो है वो तीन किस्म के होते हैं या फिर तीन डिवीजन में किया जाता है। सबसे पहला तो आर्म्ड फोर्सेस, जहां पर हम इंडियन आर्मी, नेवी वगैरह देखते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, हम इन सभी के बारे में आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं पैरामिलिट्री फोर्स का दूं तो असम राइफल्स वगैरह, एंड सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वगैरह होते हैं। इन सभी के बारे में जो है हम आगे के स्लाइड में डील करेंगे। तो फिलहाल के लिए तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशंस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। India also has a dedicated special forces within each security force as well as two specialized anti-terrorism, urban warfare and VIP protection units। तो इन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में भी फर्दर स्पेशलाइजेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए उन सभी क्लासिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो आता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सबसे हेवी चंक, सबसे बड़ा जो होता है, जो देश की प्रोटेक्शन के लिए सबसे जो फ्रंटियर्स पर होते हैं, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। तीन जो है इसमें सब क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहला तो इंडियन आर्मी, जो मिलिट्री जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर इंडियन आर्मी के लिए करते हैं, यानी कि इन्फेंट्री जो लैंड पर जो लड़ाई वगैरह करते हैं, मिसाइल्स वगैरह का इस्तेमाल जो लैंड से करते हैं, वो इंडियन आर्मी होती है। इंडियन नेवी जो कि समुद्र या फिर समुद्र का इस्तेमाल करके जो इंडिया की प्रोटेक्शन करते हैं, इंडियन कोस्ट लाइन की, या फिर दुश्मनों पर थ्रू सी रूट जो है अटैक करते हैं, इंडियन नेवी। एंड इंडियन एयरफोर्स ऑफ कोर्स द वेरी ओपन स्काइज ऑफ इंडियन लैंड्स, तो ये जो है इंडियन एयरफोर्स। ये तीन जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा होते हैं। याद रखिएगा ये सभी क्लासिफिकेशंस बहुत ही जरूरी है, इंटरचेंज आप इन्हें नहीं कर सकते। पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि मिलिट्री को एक एडिशनल सपोर्ट देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। ये भी आर्म्ड मिलिट्री का ही हिस्सा है, आर्म्ड फोर्सेस का ही एक हिस्सा है, लेकिन इन्हें एज एडिशन इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके जो है सम इंपॉर्टेंट अलग मैंडेट्स होते हैं। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस जब हम कहते हैं तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑफ कोर्स देश को बचाना ही है, लेकिन जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं तो स्पेसिफिकली विद इन दिस वेरी डिफेंस इन्हें सेपरेट काम दिया जाता है। जैसे कि असम राइफल्स, ये असम के बॉर्डर को जो है ज्यादातर वहां पर गार्ड करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, देखिए इन सभी के बारे में हम इन डिटेल्ड हर वीडियो बनाएंगे, तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस पर भी ट्रैक रखिएगा। सबसे पहले जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस मेजरली जो कि तीन है, असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड।
अगला जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। देखिए हम सिविलियन पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, अदर देन सिविलियन। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है अगेन वो फर्दर डिवाइड किया जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस एंड सशस्त्र सीमा बल। इन सभी फोर्सेस के बारे में एक ओवरव्यू का वीडियो जो है आपको इस चैनल में मिल जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उन सभी वीडियोस को जो है देखें ताकि आप ट्रैक कर सकें इन सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में भी नहीं आते, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी नहीं आते और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी इन्हें कैटेगराइज नहीं किया जाता। तो ये स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया है, ज़्यादातर वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए वगैरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें एनएसजीबी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। ज़्यादातर आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल एक एसपीजी ग्रुप के जो है एक कमांडो है, प्राइम मिनिस्टर के आसपास आप इनको देखते हैं, हाई लेवल की सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं वीआईपीज को। एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज यानी कि बाकी जितने भी अभी हमने देखे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस या फिर स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया, इन सभी से जो है हटकर इनका काम होता है। इनका भी मैंडेट अलग होता है, जैसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये खासकर रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए ही, रेलवे में ही ये काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जब कभी भी सुनामी वगैरह आ जाती है, फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, तब जो है सबसे ज़्यादा एक्शन में हम इन्हीं के बारे में देखने को या फिर इन्हीं के बारे में जो है हम सुनते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में। मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि ये स्पेसिफिकली हर फोर्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियो जो है आपको बनाया हुआ है, वो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप जो है फिर से वो वीडियो देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।